Hello students, welcome back to my classes and I will discuss now about the lecture number 8 which is goes on alcohol। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 में अल्कोहल के बारे में, ठीक है, एल्डिहाइड के बारे में, कीटोन के बारे में और एट लास्ट कार्बोक्सिलिक के बारे में, ठीक है। तो चलो सभी बच्चे का अपनी कॉपी निकाल लो, उसमें हेडिंग डाल दो आज का अल्कोहल, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल के बारे में। और अपनी एस्टन जो बुक है, एस्टन बुक को भी क्या साइड में निकाल के रखना, ठीक है, उसको भी देखते रहना साथ के साथ। तो चलो शुरू करते हैं अल्कोहल। तो जैसा ही मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल को पहचानने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें OH ग्रुप। यदि हमें अल्कोहल को क्या करना है, क्लासिफाई करना है या फिर आइडेंटिफाई करना है, तो उसमें क्या लगा होगा, एक OH ग्रुप। तो देखो अल्कोहल क्या होगा, अल्कोहल इज अ फंक्शनल ग्रुप विच अल्कोहल क्या है, इज अ फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड विच फॉर्म्ड, ठीक है। अल्कोहल क्या होगा, एक फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड होगा विच फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ by removing of hydrogen from alkane and हम क्या करेंगे, उसमें हाइड्रोजन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। कहां से, एल्केन से। उसकी जगह पे क्या करेंगे, ये कर दो, रिमूविंग की जगह रिप्लेसमेंट, ये सही है। ठीक है, तो क्या हो, बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन बाय OH ग्रुप, ठीक है, ये लिखना। ठीक है, टाइम लग गया थोड़ा सा। तो देखो अल्कोहल क्या हुआ, अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड होता है। अल्कोहल क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड होंगे जिनमें क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, OH, जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा हमारा, OH होगा, ठीक है, विच फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। जो फॉर्म होते हैं, क्यों, कैसे फॉर्म होंगे, बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, ठीक है, कहां से, एल्कीन में से। उसकी जगह पे क्या लगाएंगे, OH। तो देखो कैसे फॉर्म होगा, हम क्या करेंगे, एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड वाले, आपको पता होगा। तो एल्कीन में से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस, ठीक है, एल्कीन में से हम हाइड्रोजन को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। किसकी जगह पे, रिप्लेस बाय OH, ठीक है, OH से क्या कर देंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। क्या फॉर्म होगा, अल्कोहल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एल्कीन में से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे, उसके OH लगा देंगे, वही क्या होगा, अल्कोहल। तो एग्जांपल देखो, जैसे एल्कीन है हमारे पास CH4, हमारे पास कौन सा एल्कीन है, CH4, ठीक है। तो CH4 है, इसमें हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस बाय OH ग्रुप से क्या करेंगे, रिप्लेस। तो जैसे हम OH ग्रुप से रिप्लेस करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, CH3OH, क्या फॉर्म होगा, CH3OH, ठीक है। एक क्या H यहां से निकल गया, उसकी जगह पे क्या लग गया, OH। तो ये क्या हमारा एक अल्कोहल, क्लियर है। तो ये क्या हमारा एक एल्केन। नाम की बात करें तो इसका नेम क्या होगा, मीथेन, तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल अल्कोहल। अभी देखेंगे इनका नेम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अल्कोहल क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड होंगे जिनमें क्या होगा, OH ग्रुप होगा। और ये कैसे फॉर्म होंगे, बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, कहां से, एल्केन में से। किसकी जगह पे, OH की जगह पे, ठीक है। हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे क्या लगा देंगे, OH, ठीक है। एग्जाम्पल इसका ये लिखा हुआ है, तो जल्दी से अपनी कॉपी में इसको नोट करो, जल्दी करो, ठीक है। फिर बात करेंगे इसकी नेमिंग की, ठीक है। और जो आपके कोर्स में क्या नेमिंग ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्या नेमिंग ही पूछी जाएगी। हो गया ये। तो अल्कोहल कैसे फॉर्म होगा,
जैसे एक और एग्जांपल देख लो यहाँ पे, जैसे हमारे पास है CH3, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम और कैसे लिखेंगे, एक H, एक H, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, H, क्लियर है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है किससे, हाइड्रोजन रिप्लेस बाय OH, हाइड्रोजन को हटा के क्या लगाना है OH। मान लो हमने ये वाला हाइड्रोजन के यहां से रिमूव कर दिया, हाइड्रोजन को जैसे हमने यहां से रिमूव किया, उसकी जगह पे क्या लगा देना है OH, ठीक है। ये क्या था हमारा एल्केन, ये क्या हमारा एल्कोहल। नाम की बात करें तो उसका नेम क्या था, एथेन। कितने कार्बन है, दो, दोनों के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड, तो क्या होगा एथेन। इसका नाम क्या होगा, एथेनॉल, ठीक है। नेमिंग अभी देखेंगे इसकी, क्लियर है। तो जल्दी से इसे भी क्या एग्जांपल में लिख लो, हुआ कैसे, ऐसे हुआ, ओके। अब देखो, अब देखो जनरल फॉर्मूला, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल इज, ठीक है। जैसे क्या एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, एल्कीन का क्या होगा CnH2n, एल्काइन का क्या होगा CnH2n-2। ऐसे क्या एल्कोहल का भी क्या जनरल फॉर्मूला होता है, क्या होता है CnH2n+1, ठीक है। उसकी बाद क्या होगा OH, CnH2n+1 OH। ये जनरल फॉर्मूला है किसका, एल्कोहल का। इसको हम एक और तरीके से लिखते हैं, वो तरीका क्या है, एक और तरह से लिख सकते हैं, देखो कैसे, Cn, क्लियर है, H2n+1। अगर इस हाइड्रोजन को हम यहाँ पे ऐड कर दें, ये वाला OH के साथ क्या जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, यदि हम इसको यहाँ पे ऐड कर दें तो ये हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बताओ, H2n+1 था तो अब कितने हो जाएंगे +2, और यहाँ पे अकेला क्या बचेगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो दोनों ही फॉर्म में हम क्या है एल्कोहल के जनरल फॉर्मूले को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एल्कोहल के जनरल फॉर्मूले को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, CnH2n+1 OH या फिर CnH2n+2 O, किसी भी फॉर्म में आपको क्या है मिल सकता है। तो जल्दी से लिखो। अब बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस सीरीज पढ़ी थी हमने, अब बात करते हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज, ठीक है। एल्कोहल में और क्या क्या पूछा जा सकता है, होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज कैसे होगी, अब बताओ, जो OH ग्रुप है क्या वो एक कार्बन वाले कंपाउंड में लग सकता है, लग सकता है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे लगाया भी था CH3OH लगा था या नहीं। जो हमारा एल्कोहल है मतलब जो OH ग्रुप है वो क्या एक कार्बन में लग सकता है या नहीं, लग सकता है, इजीली क्या ज्वाइन हो जाएगा 1 कार्बन में। तो उसकी जो होमोलोगस सीरीज है वो कहां से शुरू होगी, 1 से, n की वैल्यू 1 से, ठीक है। तो देखो होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल मतलब फर्स्ट मेंबर क्या होगा इसका, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कोहल, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कोहल। पहले बात करते हैं किसकी, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल का फर्स्ट मेंबर क्या होगा, ठीक है। इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, n = 1 से, तो यहाँ पे 1 पुट करो, n की वैल्यू कितनी लेंगे 1, n की वैल्यू 1, h की वैल्यू 1 लो, 2 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा 2 + 1 कितना होगा 3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे OH, ठीक है। n की वैल्यू कितनी ली हमने 1। यदि हमें क्या निकालना है, सेकंड मेंबर ऑफ एल्कोहल, क्या फाइंड करना है, सेकंड मेंबर ऑफ एल्कोहल। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यदि हमें फाइंड करना है सेकंड मेंबर ऑफ एल्कोहल, तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी लेंगे 2, n की वैल्यू कितनी लेंगे 2, ठीक है। तो 2 लीजिए, C2H कितना होगा 5, 2 2 जा 4 + 1 5, और क्या लिखेंगे यहाँ पे OH, n की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। तो देखो फर्स्ट मेंबर निकालना था तो n की वैल्यू कितनी ली 1, सेकंड मेंबर निकालना है तो n की वैल्यू कितनी ली 2। यदि ऐसे ही करके हमें निकालना है फिफ्थ मेंबर, कौन सा निकालना है फिफ्थ मेंबर, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे,
फिफ्थ मेंबर को निकालने के लिए एन की वैल्यू कितनी लेनी होगी हमें 5। यदि हमें फाइंड आउट करना है फिफ्थ मेंबर तो एन की वैल्यू कितनी होगी 5, तो 5 पुट करो C5 H 2 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा 10 प्लस 1 कितना होगा 11 C5 H11 OH एन की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछे सेवंथ मेंबर निकालो, कौन सा सेवंथ मेंबर, तो कैसे निकालोगे ऑफ एल्कोहल, ये भी साथ में बोलेगा क्या ऑफ एल्कोहल। तो सेवंथ मेंबर ऑफ एल्कोहल के लिए एन की वैल्यू कितनी लेनी होगी 7, तो C7 H कितना होगा ये 2 7 जा 14 प्लस 1 15 OH। ठीक है, ये कितना हो गया N=7। ठीक है, तो एल्कोहल का किसी भी मेंबर को निकालने के लिए आ जाए तो आप क्या कोई सा ही मेंबर निकाल सकते हो। आपको क्या करना होगा, उसका जनरल फॉर्मूला याद करना है। किसका, एल्कोहल का क्या होता है CnH2n+1। फर्स्ट मेंबर पूछे तो एन की वैल्यू 1, सेकंड पूछे तो एन की वैल्यू 2। ठीक है, तो जल्दी से करो इसे, वीडियो को स्टॉप करके जल्दी से क्या इसे नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी होमोलोगस सीरीज का कॉन्सेप्ट। अब देखो आगे, अब देखो नेमिंग, अब देखेंगे हम नेमिंग ऑफ एल्कोहल। ठीक है, अब क्या करेंगे हम नेमिंग ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की नेमिंग देखते हैं। तो देखो नेमिंग ऑफ एल्कोहल, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, नेमिंग क्या दो तरीके से होगी। एक होगी IUPAC नेमिंग, IUPAC नेमिंग। तो IUPAC नेमिंग में आपको क्या करना होगा, IUPAC नेमिंग में सफिक्स मतलब पीछे आपको क्या लगाना होगा, नाम के पीछे सफिक्स आएगा OL। ठीक है, IUPAC नेमिंग में आपको क्या करना है, सफिक्स लगाना है OL। अभी बताऊंगा कि कैसे लगेगा ये OL। ठीक है, कॉमन नेमिंग में आपको क्या करना है, कॉमन नेमिंग, तो कॉमन नेमिंग में आपको क्या करना होगा, देखो कॉमन नेमिंग में यहां पे आएगा अल्काइल एल्कोहल, मतलब जितने कार्बन है वो लगा दो। जैसे एक कार्बन में एल्कोहल लगा है OH लगा तो मिथाइल एल्कोहल, 2 कार्बन में तो इथाइल एल्कोहल। अभी देखेंगे कैसे कैसे हुआ। ठीक है, तो क्या IUPAC नेमिंग में सफिक्स क्या आएगा OL, भाई बताएंगे OL कैसे लगेगा। कॉमन नेमिंग में क्या होगा, अल्काइल एल्कोहल। ठीक है, इसका कॉमन नेम है। तो जल्दी से नोट करो, फिर क्या एग्जाम्पल लेते हैं और करना शुरू करते हैं। एक और चीज आपको ये याद होना चाहिए कि जब हम नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले नेम किसका होता है, ब्रांच का। सबसे पहले नेम किसका होगा, ब्रांच का होगा। ठीक है, ब्रांच के बाद नेम किसका होगा, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन में कार्बन। ठीक है, उसके बाद नेमिंग किसकी होगी, सिंगल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, किसी की भी। उसके बाद नेमिंग किसकी होगी, फंक्शनल ग्रुप की। उसके बाद नेमिंग किसकी होगी, फंक्शनल ग्रुप की। जैसे अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया या फिर कार्बोक्सिलिक। इनकी जो नेमिंग है वो क्या होगी, सबसे लास्ट में होगी। ठीक है, अल्कोहल के लिए हम क्या यूज करेंगे OL, यहाँ पे साइड में लिखो, अल्कोहल के लिए हम क्या यूज करेंगे OL। बार बार बोलो इसको, अल्कोहल के लिए हम क्या यूज करेंगे OL। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेमिंग करेंगे ब्रांच की। ब्रांच नहीं है तो हम स्टार्टिंग कहां से कर देंगे, नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्ग चेन। तो सबसे पहले नेमिंग ब्रांच की, उसके बाद होगी नंबर ऑफ कार्बन एटम की। ठीक है, इन लॉन्ग चेन। उसके बाद डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग। एट लास्ट हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग। तो जल्दी से इसे नोट करो, फिर एग्जांपल देखते हैं। हो गया ये, तो देखो अब देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से आएगा ये। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया CH3OH। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हमारा CH3OH। ठीक है, तो सबसे पहले हम देंगे इसका IUPAC नेमिंग। सबसे पहले हम करेंगे इसकी IUPAC नेमिंग। तो देखो इसकी IUPAC नेमिंग क्या होगी,
आईयूपीएसी नेमिंग के लिए सबसे पहले क्या होगा, ब्रांच का नेम, फिर नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्ग चेन, फिर होगी किसकी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर फंक्शनल ग्रुप की। लेकिन यहाँ पे क्या है, ओनली एक ही कार्बन है, ब्रांच है क्या, नहीं है। जब ब्रांच नहीं है तो ब्रांच की नेमिंग होगी क्या, नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कार्बन है, तो कितने कार्बन है, ओनली 1। एक कार्बन के लिए क्या होगा, एक कार्बन के लिए नेम क्या होगा, एक कार्बन के लिए होगा मिट। उसके बाद देखो इसमें क्या, सब में सिंगल बॉन्ड है, सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड, और आपको क्या सब सिंगल बॉन्ड वाले ही मिलेंगे। एक चीज याद रखो, आपको जितने भी एग्जांपल मिलेंगे ज्यादातर केस में 99% आपको सिंगल बॉन्ड ही मिलेगा। 1-2% है वो कभी कभार पेपर हार्ड बना तो डबल बॉन्ड देंगे, अदरवाइज हमेशा क्या सिंगल बॉन्ड ही मिलेगा क्लास 10th में। ठीक है, तो एक कार्बन के लिए मेट, उसके बाद क्या है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, ANE। ये चीज तो क्लियर है ना। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, ANE। उसके बाद OH, उसके बाद देखो ब्रांच की नेमिंग के बाद क्या था, नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद किसकी नेमिंग थी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, उसके बाद किसकी नेमिंग थी, फंक्शनल ग्रुप की। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल के लिए हम क्या यूज करेंगे, OL। ठीक है, तो E को यहाँ पे रिमूव करके हम उसकी जगह क्या लगा देंगे, OL। हम क्या करेंगे, जो ANE लगाएंगे ना, E को वहां से रिमूव करके हम क्या लगाएंगे उसकी जगह, OL। ठीक है, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, मेथेनॉल। इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो क्या होगा, मेथेनॉल। उसके बाद देखो इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम में मैंने आपको क्या बताया था, अल्काइल एल्कोहल। क्या बताया था, अल्काइल एल्कोहल। तो अल्काइल किसके लिए आएगा, नंबर ऑफ कार्बन के लिए। तो बताओ यहाँ पे कार्बन कितना है, एक, तो एक कार्बन के लिए क्या आएगा, मिथाइल। 1 कार्बन के लिए क्या आएगा, मिथाइल, और लास्ट में क्या लगाएंगे, एल्कोहल। 1 कार्बन के लिए आएगा मिथाइल, और लास्ट में क्या लगाएंगे, एल्कोहल। क्लियर है, जल्दी करो उसे। उसके बाद देखो इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, एक ही में हर चीज देख लो। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा, सी पे क्या लगा हुआ है, 1, एक H, एक से क्या ज्वाइन है, OH। ठीक है, इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। क्लियर है, ठीक है, तो जल्दी से करो उसे। इसमें क्या एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। एक क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन मेथेनॉल। एक क्वेश्चन क्या बनेगा, नंबर ऑफ, जैसे यहीं पे देखो, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन मेथेनॉल। ठीक है, तो मेथेनॉल का कोवेलेंट, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने होंगे, तो बॉन्ड क्या होंगी, नंबर ऑफ लाइन। ये आपको लाइन दिख रही है स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर में जितने भी ये बॉन्ड हैं यही क्या होते हैं हमारे, कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितनी है इसमें, 5। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल जल्दी नोट करो। तो आपको क्या कुछ भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, तो मैंने क्या सब बता दिया एक ही में। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, मेथेनॉल। कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइल एल्कोहल, निकालना आता है। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया, CH3 के साथ लगाया OH। 3 कार्बन है, तीनों का मतलब 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन को हर एक कार्बन पे लगा दो OH। उसके बाद हमें गिनना है क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ लाइन, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5। ठीक है, तो जल्दी करो, हो गया ये। वीडियो को स्टॉप करके कर देना। चल देखो अब इसके बाद है सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या है आपके लिए, CH3 CH2 OH। ठीक है, CH3 CH2 OH। सबसे पहले आपको बताना है इसका आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम, तो बताओ आईयूपैक नेम क्या होगा। आईयूपीएसी नेम देने के लिए सबसे पहले ब्रांच का नेम, ब्रांच है नहीं है। फिर बताओ नंबर ऑफ कार्बन, तो देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने यहाँ पे, 2। 2 के लिए क्या आएगा, 8। 2 के लिए क्या आएगा, 8। 2 कार्बन है, 2 के लिए क्या आएगा, 8। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है वीडियो बना के। ठीक है, तो 2 कार्बन के लिए 8। उसके बाद देखो इन सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। मैंने आपको बोला सिंगल बॉन्ड वाले ही आएंगे, तो सबके बीच में क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। उसके बाद देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH। OH का मतलब एल्कोहल। एल्कोहल के लिए क्या आएगा, OL। ठीक है, तो E को रिप्लेस करके हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, OL। ठीक है,
हमें क्या करना है, ई को रिप्लेस करना है, ई की जगह क्या लगा देना है, OL। क्लियर है? ठीक है, तो इथेनॉल क्या होगा इसका यूपीएससी नेम, कॉमन नेम देखो, कॉमन नेम क्या होगा इसका, इसका कॉमन नेम होगा, कितने कार्बन है, 2, 2 कार्बन के लिए आएगा एथाइल, 2 कार्बन के लिए क्या आएगा, एथाइल, एथाइल के बाद क्या लगाएंगे, एल्कोहल, 1 कार्बन के लिए कैसे आएगा, मिथाइल, 2 के लिए आएगा एथाइल, एल्कोहल। उसके बाद देखो इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर में देखो 2 कार्बन है, 1 2, थर्ड वाले से क्या लगा है, OH। ठीक है, उसके बाद देखो इस कार्बन पे कितने कार्बन है, हाइड्रोजन है 3, तो 1 2 3। ठीक है, इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2 1 2। ठीक है, यही है ना OH, OH को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H से भी क्या बनना है इसका बॉन्ड। क्लियर है, ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, एथेनॉल का। ठीक है, इसके बाद देखो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड कितने होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने होंगे कोवेलेंट बॉन्ड, 8। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो इसे अपनी कॉपी में। ठीक है, हो गया होगा ये, वीडियो को स्टॉप करके कर दिया करो। अब देखो एक लास्ट एग्जांपल, और इन्हीं एग्जांपलों को आपके अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं पे क्या क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाएंगे। थर्ड वाला देखो, इसमें क्या करना होगा आपको, CH3 CH2 CH2 OH, क्या है यहाँ पे CH3 CH2 CH2 OH। तो सबसे पहले इसका आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका, इसका आईयूपीएसी नेम होगा, कितने कार्बन है, ब्रांच तो है नहीं, तो ब्रांच को तो भी छोड़ ही दो, कितने कार्बन, 3 1 2 3, 3 के लिए क्या आएगा, प्रोप, सब में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड ANE। ठीक है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH, OH का मतलब एल्कोहल, एल्कोहल के लिए OL, E को रिप्लेस करके क्या लगा देंगे, OL। ठीक है, E को रिप्लेस करके हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, OL। तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम देखो, कॉमन नेम क्या होगा इसका, इसका कॉमन नेम होगा, कितने कार्बन है, 3 1 2 3, 3 के लिए क्या आएगा, प्रोपाइल, लास्ट में बस बाइयल लगा देना है। ठीक है, एथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, और लास्ट में एल्कोहल लिखना है, एल्कोहल। ठीक है, इसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, कितने कार्बन है, 3 1 2 3, उससे क्या लगा है, OH, OH को हमें ऐसे दिखाना है। ठीक है, स्ट्रक्चर में इस वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, 3 1 2 3, इससे कितने हैं, 2 1 2, इससे 2। ठीक है, उसके बाद पूछे जाएंगे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितने हैं ये, 11। ठीक है, तो जल्दी से इसे भी क्या है, नोट करो अपनी कॉपी में। हो गया ये भी। अब एक होमवर्क के लिए आपके लिए, ठीक है, ये लास्ट है जो क्या आपके होमवर्क के लिए, देखो इसमें क्या है, CH3 CH2 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 OH, इजी है। ठीक है, कितने 5 कार्बन वाला है, उस पर क्या एक OH लगा है, मतलब एल्कोहल ग्रुप। ये आपको होमवर्क में करना है, इसका क्या आपको आईयूपीएसी नेम बताना है, कॉमन नेम बताना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाने हैं। ठीक है, तो इसे लिखो, फिर हम बात करते हैं एल्डिहाइड की। हो गया, तो देखो, अब देखो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या होगा, ठीक है, एल्डिहाइड को कैसे पहचानेंगे हम, जिसमें क्या लगा होगा, CHO। ठीक है, CHO, यदि हम इसका आईयूपीएसी नेम देंगे तो पीछे क्या लगाएंगे, Al, E को रिप्लेस करके हम क्या लगाएंगे, Al। ठीक है, एल्कोहल में क्या लगाया था हमने, OL, एल्डिहाइड में क्या लगाएंगे हम, Al। ठीक है, तो ये चीजें क्या आपको ध्यान रखनी है कि एल्डिहाइड के केस में हमें Al लगाना है, एल्कोहल के केस में हमें
OL लगाना है, ठीक है, ई को रिप्लेस करके। तो एल्डिहाइड क्या होता है, तो देखो एल्डिहाइड क्या होगा, एल्डिहाइड इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। एल्डिहाइड क्या होगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है, विच कंटेन CHO ग्रुप, ठीक है, जो क्या कंटेन करता होगा, CHO ग्रुप, ठीक है। तो एल्डिहाइड क्या होगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सभी के सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जितने भी हमने पढ़े हैं, ठीक है, जो क्या कंटेन करेगा, CHO ग्रुप। अल्कोहल क्या कंटेन करता है, अल्कोहल क्या कंटेन करेगा, OH ग्रुप, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन आपके कोर्स में नहीं है। अब देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ CHO, रिप्रेजेंटेशन ऑफ CHO को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो CHO को हम तो एक तो ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा रिप्रेजेंटेशन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे डबल बॉन्ड O, इसके साथ क्या लगा है H, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या, CH ऊपर लगा दिया, डबल O इस साइड लगा दिया, ठीक है। तो तीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ CHO क्या होगी, या तो हम डायरेक्ट इसको CHO लिख दें स्ट्रक्चर में, या फिर आपको क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O उसके साथ लगा हुआ H, या फिर C डबल बॉन्ड O H। O यहाँ पे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, इसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट करो, फिर बात करते हैं इसकी होमोलोगस सीरीज की, ठीक है। तो जल्दी से करो, वीडियो को स्टॉप करके, हो गया। अब देखो जनरल फॉर्मूला, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला क्या होगा एल्डिहाइड का, CnH2nO, ठीक है। क्या होगा, CnH2nO, ठीक है। क्या होने वाला है, CnH2nO। ये क्या होगा, जनरल फॉर्मूला होगा किसका, एल्डिहाइड ग्रुप का, क्लियर है। इसके बाद देखो होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, क्योंकि क्या मेंबर पूछे जाते हैं कि फर्स्ट मेंबर बताओ ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड, तो उसमें क्या आपको n की वैल्यू पता होनी चाहिए, उससे क्या आप इजीली निकाल लोगे। तो होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से नंबर से शुरू हो रहा है। अल्कोहल में n इजिकल टू 1 से स्टार्टिंग थी, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट मेंबर, अब बताओ एल्डिहाइड बनाने के लिए कम से कम हमें कितने कार्बन चाहिए, 1 कार्बन, क्योंकि सबसे छोटा जो एल्डिहाइड है वो देखो क्या है, HCHO। सबसे छोटा जो हमारे पास एल्डिहाइड है वो क्या है, HCHO, ठीक है। तो सबसे कम कार्बन हमें कितने चाहिए एल्डिहाइड बनाने के लिए, 1 कार्बन। तो n की वैल्यू क्या है, 1 से काम चल सकता है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट मेंबर क्या होगा एल्डिहाइड का, C की वैल्यू कितनी है, 1, C की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N की वैल्यू 1 रखी हमने, तो C1H2O। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं घुमा के, देखो एक तो क्या ये CH2O बन ही रहा है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं कि H को हम आगे ले आए, H, ठीक है। H को जैसे हमने यहां से निकाला तो ये क्या बन गया, CHO, याद आया। CH2O को हम कैसे लिख सकते हैं, H, हमने क्या यहां से एक H को निकाल के क्या पीछे ले आए, तो क्या बन गया HCHO। तो इसमें कौन सा ग्रुप आ गया, CHO ग्रुप। N की वैल्यू कितनी ली हमने, 1, क्लियर है। तो अब देखो सेकंड मेंबर, तो यदि आपको क्या सेकंड मेंबर निकालना है तो सेकंड मेंबर कैसे निकालोगे, सेकंड मेंबर निकालने के लिए C, N की वैल्यू कितनी है 2, H कितना हो जाएगा 4O, ठीक है। क्या बनेगा C2H4O। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं CH3CHO। इसको और हम कैसे लिख सकते हैं CH3CHO। देखो अब कार्बन कितने हैं 2,
हाइड्रोजन कितने हैं 4, ठीक है। तो इसमें क्या CHO ग्रुप आ गया, ठीक है। कैसे लिखना है ये मैं आपको बताता जा रहा हूं, ये वाले इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको क्या ये वाले याद करने हैं। फर्स्ट कार्बन का कौन सा हुआ एल्डिहाइड HCHO, सेकंड कार्बन का CH3CHO, तो N=2। यदि आपसे पूछा जाए थर्ड मेंबर, क्या पूछा जाए थर्ड मेंबर क्या होगा, 3 वैल्यू पुट कर दो C3H6O, इसको और हम कैसे लिखेंगे CH3CH2CHO, ठीक है। N=2 कितना हो गया 3, बहुत इजी है। जैसे मान लो हमसे पूछा जाए कितने कार्बन का 5 का, बोले फिफ्थ मेंबर निकालो, कौन सा फिफ्थ मेंबर, तो 5 वाला मेंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो फिफ्थ मेंबर निकालने के लिए हम N की वैल्यू कितनी लेंगे 5, तो C5H10O, कितना लेंगे C5H10O, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं CH3CH2CH2CH2CHO, कितने कार्बन है क्योंकि 5 है ना, तो CH3CH2CH2CH2CHO, कितने कार्बन हो गए 5, 1 2 3 4 5। स्टार्टिंग कहां से करनी है CH3 से, उसके बाद लिख दो CH2 जितने भी आपको कार्बन चाहिए, एक लास्ट में लगाना है आपको CHO, और बाद में आपको गिन भी लेना है कि कितने कार्बन है 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्यों फिफ्थ मेंबर पूछा है, यहाँ पे N की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। तो एक आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क में, जिसमें आपको निकालना है सेवंथ मेंबर, ठीक है। आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं आपको मुंह से बोल रहा हूं, यहाँ पे आपको निकालना है सेवंथ मेंबर, तो जल्दी से इसे निकालो, वीडियो को स्टॉप करके अभी निकालो, वीडियो को स्टॉप कर दो, सेवंथ मेंबर इसका फाइंड आउट करो, जल्दी करो, ठीक है। तो क्या सही बच्चों ने किया होगा इसका सेवंथ मेंबर, नहीं किया तो अब भी टाइम है, वीडियो को स्टॉप करो, जल्दी निकालो, और साथ ही साथ क्या काम आप अपना कंप्लीट रखो, हो गया ये। तो ये हो गई हमारी होमोलोगस सीरीज। तो अब बात करते हैं नेमिंग की, ठीक है। अब देखेंगे नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। देखो तुम, चलिए देखो इनके एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, सबसे स्मॉल HCHO, सबसे पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया कि HCHO, तो देखो सबसे पहले इसका IUPAC नेम देख लो एक बार, IUPAC नेम हम कैसे देंगे, हमें क्या 2 नेमिंग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम IUPAC नेम, IUPAC नेम, तो IUPAC नेम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन की नेमिंग करेंगे, और लास्ट में क्या लगाएंगे सफिक्स में ये लगाना, जैसे भी अल्कोहल की थी सेम हम किसकी करेंगे एल्डिहाइड की, वहां पे हमने OL लगाया था, यहाँ पे क्या लगाएंगे AL, और पूरा सेम है, कॉमन नेम सबके अलग अलग है, कॉमन नेम क्या है सबके अलग अलग है, ठीक है, डिफरेंट टेंस में। तो ये क्या कॉमन नेम आपको क्या सबके अलग अलग याद करने होंगे, निकाल नहीं पाओगे आप। तो देखो सबसे पहले जो एग्जाम्पल है आपका, तो इसे लिखो, फर्स्ट है HCHO, फर्स्ट वाला क्या HCHO, इसका पहले देखते हैं IUPAC नेम। IUPAC नेम में देखो कितने कार्बन है, ब्रांच तो इसके अंदर है नहीं है, तो ब्रांच अभी आएगी भी नहीं आपकी, तो ब्रांच तो है नहीं इसमें। तो सबसे पहले देखो कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या आएगा मिट, एक कार्बन के लिए क्या आएगा मिट, 1 कार्बन के लिए क्या आएगा मिट, इसमें भी क्या होगा सिंगल बॉन्ड, मैंने आपसे बोला था कि सिंगल बॉन्ड वाले ही पूछे जाएंगे, मिट आ गया सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा ANE, ठीक है। अब देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है CHO, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है CHO कौन सा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए क्या आएगा AL, इसमें फंक्शनल ग्रुप है CHO होगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए आएगा AL, तो E को यहां से रिप्लेस करके आपको क्या लगा देना है AL। अब देखो इसका कॉमन नेम होगा इसका, याद करो फॉर्म एल्डिहाइड, सुना भी होगा, इसका कॉमन नेम क्या होता है फॉर्म एल्डिहाइड, क्लियर है। तो IUPAC नेम होगा इसका मिथेनल, कॉमन नेम क्या होगा इसका फॉर्म एल्डिहाइड। अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा इसका, देखो C पे क्या लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है, ठीक है, एक क्या लगा हुआ है इस पे, एक डबल बॉन्ड O। एल्डिहाइड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले देखो
CHO को हम कैसे लिखेंगे, हमेशा हम CHO को कैसे लिखेंगे स्ट्रक्चर में, ऐसे। ये O नीचे भी आ सकता है, ये O ऊपर भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। मैंने बताया था आपको रिप्रेजेंटेशन में। CHO को हम कैसे करेंगे, C डबल बॉन्ड O H। इसके साथ अभी क्या बचा है, ओनली एक H, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक H। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब देखो, अब बात करते हैं इसके नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो बताओ इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4। कितने बॉन्ड है, 4। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने होंगे इसके अंदर, 4। तो जल्दी से इसे नोट करो वीडियो को स्टॉप करके। हो गया है। सेकंड देखो, सेकंड एग्जांपल है CH3 CHO। सेकंड क्या है, CH3 CHO। सबसे पहले इसका आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम क्या होगा उसका, कितने कार्बन है, 2। 2 के लिए क्या आएगा, 2 कार्बन के लिए आएगा 8। सिंगल बॉन्ड होगा ANE। कौन सा ग्रुप लगा, CHO। CHO का मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए क्या आएगा, AL। तो E को यहां से रिप्लेस करके हम क्या लगाएंगे, AL। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, इथेनॉल। इसके बाद देखो इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या होगा इसका, कॉमन नेम आपको याद करने हैं बच्चों। आपके क्या क्वेश्चन इनके ऊपर पूछे जाएंगे, या तो आईयूपीएसी नेम पूछेंगे, या फिर इसका कॉमन नेम, या फिर इनका स्ट्रक्चर पूछेंगे, ठीक है, या फिर स्ट्रक्चर बना के उसका नेमिंग पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन पूछेंगे इन्हीं में से। कॉमन नेम होगा इसका एसिटाल्डिहाइड। कॉमन नेम क्या होगा इसका, एसिटाल्डिहाइड। क्लियर है। उसके बाद देखो इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, पहले देखो कितने कार्बन है, CH3। एक कार्बन से क्या होगा, दूसरा कार्बन क्या होगा, ज्वाइन होगा। इस वाले कार्बन पे क्या लगा है, CH3। कितने हाइड्रोजन है, 3, 1 2 3। इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे, 3, तो 1 2 3। इस पे क्या लगा है, CHO। इस वाले कार्बन पे लगा है CHO। CHO को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, C डबल बॉन्ड O H। क्लियर है। ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, इथेनॉल का, या फिर एसिटाल्डिहाइड, कोई भी नाम आ सकता है। उसके बाद देखो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कितने कोवेलेंट बॉन्ड है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना, 7। ठीक है। तो इसे भी क्या जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हो गया। कॉमन नेम आपको क्या सभी के याद करने हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कॉमन नेम के बेस पर भी होंगे। अब देखो थर्ड वाला CH3 CH2 CH2 CHO, ये है। ठीक है। इसका आपको बताना है आईयूपीएसी नेम। ठीक है। कॉमन नेम सबके नहीं पूछे जाते हैं, जितने लिखा रहा हूं बस उन्हीं के कॉमन नेम पूछे जाएंगे। ठीक है। सबके कॉमन नेम नहीं पूछे जाएंगे, जो लिखा है बस उन्हीं के। आईयूपीएसी नेम, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3। 3 के लिए क्या आएगा, प्रोप में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। E को रिप्लेस करना है किससे, AL से। नाम क्या हो गया, प्रोपेनॉल। कॉमन नेम की बात करें इसकी, तो इसका कॉमन नेम क्या, इसका कॉमन नेम होगा प्रोपियन एल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम क्या होगा, प्रोपियन एल्डिहाइड। आपको ये याद करने होंगे। इसके बाद है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, इसका जो स्ट्रक्चर है वो होगा, देखो कितने कार्बन है, 3 1 2 3। फर्स्ट कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3 1 2 3। सेकंड पे कितने हैं, 2। थर्ड पे क्या लगा हुआ है, CHO। तो CHO को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे करके। ठीक है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब देखो नंबर ऑफ कोवेलेंट। तो इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर यहाँ पे 2 है तो दोनों बार गिनना है। ठीक है। तो कितने हैं इसके अंदर, 10। क्लियर है। तो जल्दी करो उसे। हो गया। तो एक मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है, नोट साथ के साथ करते जाना। अब देखो 4 वाला CH3 CH2, इसका आपको कॉमन नेम नहीं देना और सब कुछ बताना है। ठीक है। इसका आपको कॉमन नेम नहीं बताना है, बस ओनली क्या बताओगे, आईयूपीएसी नेम और इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और कोवेलेंट बॉन्ड बताने। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या, कीटोन और कार्बोक्सिलेट।